नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन PCS प्रारंभिक परीक्षा 2022, राजस्थान स्कूल लेक्चरर परीक्षा आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, 21 जनवरी 2022 को कौन UNDP इंडिया की पहली युवा जलवायु चैंपियन बनी? तो प्राजक्ता कोली हमारा सही आंसर है। 21 जनवरी 2022 को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया की पहली युवा जलवायु चैंपियन जो है प्राजक्ता कोली को नियुक्त किया गया। प्राजक्ता कोली जो है पेशे से एक अभिनेत्री एवं कंटेंट लेखिका है, एक अभिनेत्री एवं कंटेंट लेखिका हैं और उन्हें यह दायित्व जो सौंपा गया है जिस कार्य के माध्यम से उन्हें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता के नुकसान के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और प्राजक्ता कोली जो है क्यों प्रसिद्ध हैं? तो प्राजक्ता कोली ने जो है लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य, महिला अधिकार, बालिका शिक्षा आदि विषयों पर कई तरह के वैश्विक सामाजिक जागरूकता अभियान का संचालन किया है और इस क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाँ एक चीज़ आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि जो प्राजक्ता कोली हैं इनकी एक उपाधि है या एक निकनेम आप कह सकते हैं मोस्टली सेन, मोस्टली सेन जो है इनकी उपाधि है। हमारा दूसरा प्रश्न है, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए था। मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है। उस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो हम सभी को मालूम है कि 5 जनवरी 2022 को पंजाब के गुरदासपुर में जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी और किसानों का एक जत्था ने उनको घेर लिया था जिससे उनकी जान को खतरा भी बताया जा रहा था। ये राजनीतिक पार्टियों ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्र की धरोहर होता है, इसलिए इसकी जांच के लिए जो सुरक्षा में चूक हुई है उसकी जांच के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और जो उसका अध्यक्ष उस कमेटी का इंदु मल्होत्रा नाम है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है और यह कमेटी जो 12 जनवरी 2022 को गठित की गई है। और साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पे और बता दूंगा आपको कि कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो इंदु मल्होत्रा है और एक गृह मंत्रालय ने भी एक कमेटी गठित की थी। गृह मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की थी और 3 सदस्यीय कमेटी थी और उसके जो है चेयरपर्सन थे सुधीर कुमार सक्सेना और यह जो है कैबिनेट सचिवालय के सचिव हैं सुधीर कुमार सक्सेना, ठीक है। और अगर गृह मंत्रालय की बात आए तो सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में, और सुप्रीम कोर्ट की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा के अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है जो जांच करेगी कि किस कारण से जो है उनकी सुरक्षा में चूक हुई। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। तीसरा प्रश्न, पैसेज अभ्यास 2022 का आयोजन किन 2 देशों की नौसेनाओं के मध्य हुआ? तो भारत एवं रूस की नौसेना के मध्य जो है पैसेज अभ्यास, जिसे पासेक्स के नाम से भी जाना जाता है, पासेक्स अभ्यास का आयोजन
हुआ है और यह आयोजन जो है 14 जनवरी 2022 को अरब सागर, कहाँ पे, अरब सागर में हुआ है। और इस अभ्यास में जो है भारत की तरफ से INS कोच्चि और रूस की तरफ से RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की ओर से कौन सा पोत जो है इसमें सम्मिलित हुआ था, तो INS कोच्चि और रूस की तरफ से RFS एडमिरल ट्रिब्यूट ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया था। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दूं कि जो INS कोच्चि है यह एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है और इसका निर्माण जो है मुंबई के मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा हुआ था। ठीक है, और यह प्रदर्शन जो है या यह अभ्यास जो है दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में जो है सामंजस्य और आपसी क्रियाशीलता का प्रदर्शन करने के लिए किया गया था। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि चूंकि इसमें जो पहली बार जो INS कोच्चि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि इसका निर्माण जो है मुंबई में मझगांव डाक लिमिटेड कार्यालय उसमें फैक्ट्री में हुआ था, तो ये पहली बार ऐसा अवसर आया है कि जब भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोत का परीक्षण किया है। तो यह भी पूछा जा सकता है, अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो हमें INS कोच्चि याद रखना होगा। हमारा सही आंसर है विकल्प बी, भारत एवं रूस। अगला प्रश्न है, भारत 2030 तक किस देश की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत 2030 तक जापान को पछाड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विकल्प सी, जापान हमारा सही आंसर है। और यह अनुमान जो है किसने व्यक्त किया है? तो यह अनुमान जो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज मार्केट रिपोर्ट के अनुसार आया है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज मार्केट रिपोर्ट। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि भारत 2030 तक जापान को पछाड़कर जो है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और वर्तमान में देखा जाए तो भारत जो है विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था का जो आकार है वर्तमान में या 2021 में 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। और 2030 में कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 8.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो 2.7 से बढ़कर 8.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 8 फरवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों की विधानसभाओं के आम चुनाव की घोषणा की है? तो 8 फरवरी 2022 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने कुल 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के लिए या विधानसभाओं के आम चुनाव के लिए जो है घोषणा की है। इसमें है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। और इस समय जो है इसका 10 मार्च को इसका परिणाम भी आ चुका है। और पंजाब को छोड़कर जो है
अन्य राज्यों में जो है, अन्य 4 राज्यों में भाजपा और पंजाब में जो है आप गवर्नमेंट बनाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिक्स नव विकास बैंक मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के विषय में कहा जा रहा है। ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्नलिखित में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो मिस्र नव विकास बैंक ने मिस्र को जो है अभी हाल में ही अपने चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया है। और यह जो नव विकास बैंक है यह ब्रिक्स के द्वारा संचालित है और इसको जो है अगर देखा जाए शार्ट में तो एनडीबी के नाम से जाना जाता है। और 2014 में जो है 2014 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? शंघाई में है। ठीक है। और 29 दिसंबर 2000 मिस्र कब सम्मिलित हुआ है? 29 दिसंबर 2021 को जो है नए सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ है और यह चौथा सदस्य है। इसके पहले जो है जो और 3 देश सम्मिलित हुए उसमें बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे जो है सम्मिलित हुआ था। और पहले नव विकास बैंक को जो है ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स BRICS ब्राज़ील, इंडिया, ठीक है, BR है ना, BRICS ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो है ये देश मिलकर जो है ब्रिक्स का निर्माण किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी निम्नलिखित में से किसे सौंपी गई है? तो खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी मध्य प्रदेश को सौंपी गई है और राज्य सरकार ने जो है इसके लिए कुल 215 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। इस खेलो इंडिया गेम प्रायोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश के युवाओं के बीच खेल की संस्कृति को बनाए रखना। विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो मिशन अमानत को भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया है। और जो है मिशन अमानत जो है पश्चिमी रेलवे ने आरपीएफ के साथ मिलकर शुरू किया है और इसके द्वारा जो है यात्री अपने खोए हुए सामान को ट्रैक करके वापस पा सकते हैं। विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के चीफ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो का जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 12 जनवरी 2022 को यश सोमनाथ को जो है इसरो या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। और ये 14 जनवरी को जो इसके पहले कौन इसरो के अध्यक्ष थे? के सिवान। तो के सिवान को रिप्लेस किया है इन्होंने 14 जनवरी 2022 को। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्नलिखित में से किस भाषा में छापने की सहमति दी है? तो यूनेस्को ने जो है हिंदी भाषा में भारतीय धरोहरों का विवरण छापने की सहमति दी है और ऐसी घोषणा वह विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर उसने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों को वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो फोर्ब्स ने 2021 की जो है 10 सर्वाधिक कमाई करने वाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें पहला स्थान जो है नाओमी ओसाका को है। नाओमी ओसाका जो है जापान की एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं और 2021 में
इन्होंने कुल 424 करोड़ रुपए की कमाई की है। अगर द्वितीय स्थान पूछा जाए तो द्वितीय स्थान पे सेरेना विलियम्स हैं। सेरेना विलियम्स का जो कुल 340 करोड़ रुपए इनकी जो है टोटल इनकम थी। और थर्ड स्थान पे है वीनस विलियम कुल 84 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है 2021 में। और इसमें जो है पीवी सिंधु को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। 7वां स्थान। पीवी सिंधु कौन है? भारतीय शटलर हैं और वे 7वें नंबर पर काबिज हैं। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल करंट अफेयर्स के 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। चूँकि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा परसों ही है, 15 मार्च को है, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि अधिक से अधिक प्रश्न आप लोगों को हल कराऊं और प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।